नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र। आज हम बात करेंगे भारतीय ड्रोन सेक्टर की 3 प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर जो देश की सुरक्षा और रणनीतिक ताकत को और नई ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। ये 3 प्रोजेक्ट्स है आर्चर SR UAV, आर्चर NG और हेल का कैट्स हेल विंगमैन। ये सभी प्रोजेक्ट्स मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किए जा रहे हैं और भारतीय रक्षा प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो बिना समय गंवाए आइए समझते हैं। आर्चर SR UAV, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है, एक शॉर्ट रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। यह ड्रोन मुख्य रूप से 250 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ान भरने में सक्षम है और रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है। इसका मुख्य उपयोग सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग और डेटा कलेक्शन में होता है। इसका डिजाइन हल्का और कम्पैक्ट है, इससे इसे आसानी से तैनात किया जा सकता है। इसके नए संस्करण को और भी अधिक उन्नत बनाया जा रहा है, जो 50 किलो तक का अतिरिक्त पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसके कार्य क्षेत्र में एंटी टैंक मिशन भी शामिल है, जहाँ यह दुश्मन टैंकों को नष्ट करने के लिए अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम का भी उपयोग करता है। इसके अलावा यह ड्रोन रिकॉग्निशंस, सर्वेलेंस ऑपरेशनों में भी बेहद मददगार है। ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और इसे मुख्य रूप से सीमावर्ती इलाकों में उपयोग किया जाता है। जानकारों का मानना है कि ये ड्रोन तुर्की के प्रसिद्ध बैरक्तर TB2 ड्रोन को कड़ी टक्कर दे सकता है। उम्मीद है कि अगले 1 से 2 साल में इसका पूर्ण उपयोग सैन्य अभियानों में किया जाएगा, जिससे भारतीय सेना को सीमावर्ती क्षेत्रों में एक बड़ा सामरिक लाभ मिलेगा। दूसरी ओर आर्चर NG एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है, जो 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है और 24 घंटे तक लगातार ऑपरेट रह सकता है। इसे लंबे समय तक सर्वेलेंस, रिकॉग्निशंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी विशेषता है इसका 1700 किलो का पेलोड कैरी करने की क्षमता। इसमें इंप्रूव एवियोनिक्स, सिंगल इंजन ट्विन बूम डिजाइन और ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम जैसी उन्नत तकनीकें शामिल हैं। यह ड्रोन न केवल निगरानी के लिए बल्कि हथियारबंद ऑपरेशनों के लिए भी उपयोगी है। इसकी डिजाइन इसे लंबे समय तक दुर्गम इलाकों में मिशन के लिए सक्षम बनाती है। आर्चर NG का प्रोटोटाइप अगले 1 से 2 महीने में तैयार होने की उम्मीद है और इसके परीक्षण के बाद इसे भारतीय सैन्य बलों में शामिल किया जाएगा। यह ड्रोन भारत की रक्षा रणनीति को और भी मजबूत करेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ लंबे समय तक निगरानी की आवश्यकता होती है। HAL का कैट्स हेल विंगमैन, जिसे कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम भी कहते हैं, भारतीय वायुसेना के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये एक ट्विन इंजन UCAV है, जिसका वजन लगभग 2 टन होगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य मैन कंट्रोल लड़ाकू विमानों के साथ टीम बना के ऑपरेट करना है। कैट्स टेक्निक में मानव पायलट और बिना पायलट वाले ड्रोन मिलकर मिशन को अंजाम देते हैं। इसका उपयोग दुश्मन के इलाकों में डेटा इकट्ठा करने और सीधा हमला करने के लिए किया जाएगा। ये ड्रोन विंगमैन की तरह काम करेगा, जैसे किसी प्रोजेक्ट में 2 साथी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक डेटा जुटाता है तो दूसरा मुख्य ऑपरेशन को अंजाम देता है। इसकी मेडन फ्लाइट को एरो इंडिया 2025 में पेश किया जाएगा और इसके 2025-26 तक पूरी तरह ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। यह प्रोजेक्ट भारत की वायु शक्ति को बढ़ाने और दुश्मनों के खिलाफ रणनीतिक लाभ प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। अब अगर हम इन तीनों प्रोजेक्ट्स को समग्र रूप से देखें तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा कदम है। भारत जो पहले रूस और यूरोपियन हथियारों की खरीद पर निर्भर था, अब मेक इन इंडिया के तहत अपनी रक्षा क्षमताओं को विकसित कर रहा है। आर्चर SR UAV सीमावर्ती क्षेत्रों में टैक्टिकल एडवांटेज प्रदान करेगा, जबकि आर्चर NG लंबे समय तक चलने वाले मिशनों के लिए आदर्श होगा। वहीं HAL कैट्स हेल विंगमैन भारतीय वायुसेना को उन्नत तकनीकों के साथ सक्षम बनाएगा। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के बढ़ते रक्षा बजट और तकनीकी विकास को देखते हुए ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ ये भारत को क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा और फ्यूचर में इसकी इन्हीं देशों को एक्सपोर्ट की संभावना है। आज की दुनिया में जहाँ रक्षा तकनीकों का तेजी से विकास हो रहा है, भारत का यह कदम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। ये न केवल भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा उद्योग में भी एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मैं कोशिश करता हूं कि डिफेंस से जुड़ी खबरों को डिटेल में समझकर आपको आसान और सरल तरीके से समझा सकूं, ताकि आप डिफेंस की जटिल बातों को समझकर इंटरनेशनल रिलेशंस के डॉट्स को जोड़ सकें। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नहीं तो कमेंट में जरूर बताएं कि हम इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे थे डिफेंस सूत्र। जय हिंद।